Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal Classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter The Bond of Love. तो first question है I got him for her by accident. मुझको वो एक्सीडेंट से मिला. इसका फर्स्ट पार्ट है Who says this? ये लाइन किसने कहा है कि I got him for her by accident. ये लाइन किसने कहा है? आंसर द ऑथर सेड दिस वर्ड. ये वर्ड किसके थे? ये शब्द थे ऑथर के. नाउ सेकेंड पार्ट इज हु डू हिम एंड हर रेफर टू. इसमें हिम और हर किसके लिए कहा गया है? हिम रेफर्स टू स्लॉथ बियर एंड हर रेफर्स टू नरेटर वाइफ. इसमें जो हिम का प्रयोग हुआ है वो स्लॉथ बियर के लिए बोला गया है और जो हर का रेफर किया गया है वो नरेटर की वाइफ के लिए कहा गया है. नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर टू हियर. किस इंसिडेंट की बात की जा रही थी इसमें? आंसर इज इंसिडेंट रेफर्स टू द किलिंग ऑफ स्लॉथ बियर. आफ्टर दैट नरेटर कैप्चर द बेबी बियर एंड गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ. इसमें किस इंसिडेंट की बात कर रहे थे? इसमें उस इंसिडेंट की बात कर रहे थे जिसमें एक बियर को मार दिया जाता है. तो उस बियर का एक बेबी बियर होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा भालू होता है. वो भालू वहीं पर था जहाँ पे उसकी मम्मी को मारा गया था, किल किया गया था. तो ऑथर ने क्या किया? उस बेबी बियर को अपने पास रखा और गिफ्ट में किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया गया. तो ये इंसिडेंट की इसमें बात की जा रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. वो अपने सर पर खड़ा हो गया या बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट कर रहा था. फर्स्ट हु डज ही रेफर टू. ये किसने कहा? ही रेफर्स टू द बेबी बियर ब्रूनो. ये सारे काम कर रहा था कि वो अपने सर पर खड़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट कर रहा था. वो कौन कर रहा था? ब्रूनो कर रहा था. ब्रूनो कौन था? ब्रूनो वो छोटा सा बेबी बियर था जिसको ऑथर ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था. नाउ सेकेंड पार्ट इज वाई वॉज ही डिलाइटेड. मतलब वो खुश क्यों था? कौन? बेबी बियर इतना खुश क्यों होता है कि वो अपने सर के बल खुश होने लग जाता है, सर के बल खड़ा हो जाता है? क्यों? आंसर इज ब्रूनो वॉज डिलाइटेड टू सी द नरेटर्स वाइफ आफ्टर 3 months ऑफ सेपरेशन. ब्रूनो इसलिए इतना ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ब्रूनो 3 महीने बाद किसको देखता है? ऑथर की वाइफ को देखता है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, सर के बल खड़ा हो जाता है और खुशी प्रकट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वी all missed him greatly, but in a sense we were relieved. First, who does we all stand for? हम सब उसको किसको? ब्रूनो को मिस कर रहे हैं पर हम रिलीव्ड भी हैं उसके लिए. तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है कि who does we all stand for. तो आंसर इज we all stand for नरेटर की वाइफ एंड हिज सन. नाउ सेकेंड पार्ट इज Who did they miss? किसको मिस कर रहे थे? They missed Bruno. किसको मिस किया जा रहा था? ब्रूनो को मिस किया जा रहा था. Now third part is why did they nevertheless feel relieved? अगर वो मिस कर रहे थे तो हल्का हल्का रिलीफ भी महसूस कर रहे थे. क्यों? आंसर इज they felt relieved because Baba was getting too big to be kept at home. That is why they had sent him off a zoo. वो बाबा, इसमें किसको कहा गया? बाबा उस बियर को कहा गया जिसका नाम ब्रूनो रखा गया था. तो वो ब्रूनो को बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे थे मगर थोड़ा सा रिलीफ भी इसलिए हो रहे थे क्योंकि ब्रूनो अब बड़ा हो रहा था, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बिग हो रहा था और वो घर पे नहीं रह सकता था क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया था. तो फाइनली उन्होंने उसको ज़ू में दे दिया, ज़ू वालों को दे दिया. किसको? ब्रूनो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज answer the following question in 30 to 40 words each. First is on 2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten या drunk. What happened to him on this occasion? यानी ऐसे 2 ओकेजन बताने हैं जब ब्रूनो ने या तो कुछ खा लिया था या कुछ पी लिया था जिसको उसे नहीं खाना या नहीं पीना चाहिए. तो वो 2 चीज़ क्या थी?
तो आंसर इज वंस ब्रूनो एट पॉइजन दैट वॉज मीन टू किल रैट्स ही वॉज अ पैरालाइज्ड ही कुड नॉट स्टैंड। एक बार ब्रूनो ने क्या किया था, वो दो ओकेजन क्या थे, एक बार ब्रूनो ने क्या किया था कि ब्रूनो ने पॉइजन को पी लिया था, और वो पॉइजन किसका था, चूहे मारने वाला पॉइजन था। और जब उसने वो चूहे मारने वाला पॉइजन पी लिया तो ब्रूनो को क्या हो गया था, वो पैरालाइज्ड हो गया था, उसको लकवा मार गया था और वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एट अनदर ओकेजन ही ड्रंक इंजन ऑयल बट इट डिड हिम नो हार्म। और दूसरा टाइम कब आया, दूसरा टाइम उसने इंजन ऑयल पी लिया था, किसने, ब्रूनो ने। बट उस टाइम इंजन ऑयल पीने के टाइम उसको कोई भी हार्म नहीं हुआ, वो सही रहा। कौन, ब्रूनो। नाउ सेकंड part is, was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to send away? Bruno loving भी and playful pet भी था, फिर भी उसे दूर क्यों भेजा जाता है? Answer is yes, Bruno was loving and playful pet. He harmed no one, but he was growing big and strong. It was a fear that he might harm children, so he was sent to the zoo. हाँ, ब्रूनो एक बहुत ज़्यादा लविंग एंड प्लेफुल पेट था, बट और वो किसी को हार्म भी नहीं करता था, किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता था। मगर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसका साइज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, जिसमें उसको अपने घर में नहीं रखा जा सकता था। और एक फियर भी रहता था, एक डर भी रहता था कि कहीं वो हमारे बच्चों को चोट ना पहुंचा दे। आज नहीं पहुंचा रहा तो क्या फ्यूचर में कहीं चोट ना पहुंचाते, तो इसीलिए उसको कहाँ भेज दिया जाता है, जू में भेज दिया जाता है। नाउ last question is, how was the problem of what to do with Bruno finally solved? जो प्रॉब्लम थी कि ब्रूनो के साथ क्या किया जाए, वो कैसे सॉल्व हुई? आंसर इज ब्रूनो ग्रू टू बिग टू स्टे एट होम। ब्रूनो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था जब वो घर में था। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड एडवाइज मिसिस एंडरसन टू सेंड ब्रूनो एट द जू। तो नरेटर और नरेटर के जो फ्रेंड थे, उसने मिसिस एंडरसन कौन थी, नरेटर की वाइफ को ये सजेशन दिया नरेटर के फ्रेंड्स ने कि ब्रूनो को तुम लोग कहाँ दे दो, जू में दे दो। शी एग्रीड टू हैव ब्रूनो एंड टुक हिम अवे इन अ केज। तो मिसिस एंडरसन एग्री हो गई और उन्होंने ब्रूनो को कहाँ दे दिया, केज में, यानी चिड़ियाघर वालों को जू में उसको दे दिया। तो दिस इज अ लास्ट आंसर। वी कम टू एंड दिस चैप्टर. Thanking you watching for this video. If you like the video, do hit the like button and share this video for your friend. And for more such a lesson, please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.